अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप के वीडियो में हम जो बलूचिस्तान के ऊपर एक वाकया जो रूनुमा हुआ, जो कि एलिजिडली कहते हैं कि ये एक महीना पुरानी ये वीडियो है। इसके अलावा हम डॉलर के ऊपर भी बात करेंगे। डॉलर जो है वो आसमानों की तरफ पहुंच चुका है और ये किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। और अगर आपको वीडियो मिलेंगी तो हम उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ ना, जिसके बारे में अब सारे लिबरल लोग आ गए हैं, स्पेशली सैयद मुजम्मिल हसन जैसे लोग जो अपने आपको पता नहीं क्या समझते हैं कि भाई सैयद मुजम्मिल हसन शाह जैसे लोग जो हैं, जो अपने आपको पता नहीं क्या समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई फिलोसफर आज तक वो पैदा ही नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल भी कौन सा बड़ा फिलोसफर होगा, जो मैं एक बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ। और एक बात की उन्होंने कहा, देखो बलूचिस्तान में ना स्पेशली पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि जी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन जेंडर इक्वालिटी सर अमेरिका में भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये ना दिमागी तौर पे पागल हो चुके होता है। सारी बात है कि जब आपको व्यूज नहीं मिल रहे होते, आपको टीआरपी नहीं मिल रही होती, तो सारी बात है फिर आप थोड़ा सा अपना अंदर का खुन्नस निकालते हैं। इसी तरह जुनैद अकरम भी है, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे होते कि जी पाकिस्तान, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी में तो शायद सबसे नीचे हो, लेकिन ये कहना कि जी मगरब बहुत अच्छा है, वेस्ट में बहुत अच्छी चीजें होती हैं, वेस्ट बल्ले बल्ले है, वेस्ट ये है, वेस्ट वो है, ये गलत है कि जो औरत का उधर कुछ नहीं होता, औरत उधर ऑब्जेक्टिफाई नहीं होती। मेरे ख्याल से इन्होंने कोई एक कॉमेडी शो नहीं देखा। सिर्फ मैं फैमिली फ्यूड में आपको बता देता हूँ, आप सिर्फ फैमिली फ्यूड देखें, उसमें जिस तरह औरत अब वहां पे लोग कहेंगे जी कॉमेडी है, कॉमेडी जो चाहे मर्जी करो। अच्छा, फिर पाकिस्तान में जब हम भी तो कॉमेडी कर रहे हो तो औरत के ऊपर तब तकलीफ होती है इन्हें। हम कॉमेडी करें, औरत के ऊपर तकलीफ होती है इन्हें, जो कि बुरी चीज है। मैं इसको कोई ये नहीं कर रहा कि हाँ करो, लेकिन मैं इनका दोगलापन बता रहा हूँ। हम औरत को ऑब्जेक्टिफाई करें, हम औरत के ऊपर थोड़ा सा कॉमेडी करें, इनको तकलीफ होती है। गोड़ा कॉमेडी करें, हम तो वैसे गुलाम है। मैं तो पिछले तकरीबन 3 वीडियो से मैं चीख के थक गया हूँ, और पिछले चैनल से मैं ही चीख के थक गया कि भाई हम गुलाम हैं। हम भारत के भी गुलाम हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, और हम बर्तानिया और जितने भी गोरे लोग हैं उनके भी गुलाम हैं। गोरा जो कर ले, हम तो ऐसे उसके नीचे सजदा कर लेते जैसे पता नहीं वो दुनिया का नंबर 1 इंसान है। अब फैमिली फ्यूड में जिस तरह, और वहां पे इस फैमिली फ्यूड में औरत को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसके बाद बकायदा जोक्स मारे जाते हैं, सेक्सुअल जोक्स होते हैं इसी किस्म के। अगर आप जिमी फैलन देख लें, जितने आपने देख लें जो लेट नाइट कॉमेडी शोज होते हैं वेस्ट के, औरत ऑब्जेक्टिफाई हो रही होती है। लेकिन जो कि वो अंग्रेजी बोर्डे होते हैं, ऐसे में अंग्रेजी समझ तो आती नहीं, लेकिन अगर हम बस अंग्रेजी हम सुन लें, हम टुन हो जाते हैं। हम ऐसा नशे में टुन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि भाई क्या वो बोल रहे हैं। गुलाम है ना हम, बेसिकली गुलाम है हम। अच्छा, भाई यहाँ पे एक और चीज का, अच्छा मैं एक चीज मैं देख रहा था काफी टाइम से कि औरत का बड़ा तस्करा हो रहा है कि जो उस औरत को मार दिया, उसका पता नहीं एक डायलॉग, पता नहीं वो फेक है क्योंकि इस तरह की चीजें फेक भी होती हैं। उसका एक डायलॉग मशहूर हुआ है कि जिसमें वो कहती है कि जी तुम मेरा जिस्म नहीं छू सकते, बस मुझे गोली मार दो, इसके सामने कोई डायलॉग बोला। सारी वहाँ पागल को देखो कितनी दलेर लड़की है, मर्दों के सामने खड़ी हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारा जो भी सागा हुआ मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, ये क्या क्योंकि बाद लोग से फेम लेने के लिए भी सागा कर लेते। मेरा सवाल ये कि वो लड़का कहाँ है। उस लड़के के बारे में ना जुनैद अकरम ने मेरे ख्याल से बात ही नहीं की। सैयद मुजम्मिल हसन शाह जो हैं, जो अपने आप को पता क्या समझते हैं, उन्होंने भी उस लड़के के बारे में एक सेकंड में उसको कवर नहीं किया कि उस लड़के के बारे में बात कर ले। बस लड़कियों के ऊपर बात की, जो लड़की दबड़ी है, लड़की ये है। अगर आपको लग रहा है ना कि पाकिस्तान में औरत बहुत दबाया जाता है और मर्द बड़ा फन्ने खाना, आगे जरा मार्केट में देख लो मर्द के साथ क्या हो रहा होता है। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में बहुत खराबी है और हमें ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप मर्दों के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, बस औरत 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 आप करना शुरू कर दे। क्या किसी ने बात की है कि यार वो लड़की ने शादी किसे की है, लव मैरिज हुई ना, किससे की है? किसी दरख्त से की है, किसी पौधे से की है, सूरज से की है, चांद से की है, जमीन से की है, वो जीप से की है, किससे की है? अब ऐसा थोड़ी कि वो लेस्बियन होगी, जब पाकिस्तान में वैसे मुझे पता तो है नहीं, लेकिन 99% नहीं होती लड़कियां। तो उस लड़की ने शादी किससे की? डेफिनेटली लड़के से की होगी। अब उसके शौक कोई और होंगे, वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के से शादी की होगी। वो लड़का कहाँ है? उस लड़के के ना तो उस लड़के का नाम किसी को पता है, ना ये पता है कि भाई वो लड़का जिंदा है, मर गया है, किस तरह मरा। टॉर्चर करके 9 गोलियां मारी है सर उसको, टॉर्चर करके 9 गोलियां मारी है उसे। इधर एक गोली औरत को पड़ी और सारा मीडिया ऐसा पागल हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया। गलत हुआ। मैं उसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये बहुत अच्छा हुआ औरत के साथ, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मर्द को क्यों नहीं हाई रेशन मिल रही। मैं तो कहता हूँ यार आज की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, कम से कम अगर आप मर जाओ ना, गोली लग जाए, कम से कम आपको 1 हफ्ता फुटेज मिल जाता है। आपका इंस्टाग्राम के ऊपर रीलें बनती हैं, यूट्यूब पे बात होती है, ट्विटर पर ट्रेंड चलते हैं। वो लड़का मरा है ना, कोई एक ट्रेंड मुझे दिखा दो उस लड़के के ऊपर, कोई एक इंस्टाग्राम की रील दिखा दो उस लड़के के ऊपर, कोई एक यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट, कोई वीडियो कुछ दिखा दो उस लड़के के ऊपर यार वो लड़का भी मरा है, उसको टॉर्चर करके मारा गया है। और हमें पता है जब मर्द के साथ टॉर्चर करता है कितना बुरा टॉर्चर करता है वो, लेकिन हम सब इजी है, वो मर्द है, हम लड़के हैं ना। वो कपिल शर्मा ने एक बात की थी, वो तो उन्होंने जोक वे में कहा था, लेकिन बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इतना आज के दौर में स्पेशली पाकिस्तान में भी लड़का पिसता है ना, लड़की इतनी नहीं पिसती, क्योंकि आजकल वो विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की आजकल बड़ी ये ना ये टोंचले आए हुए हैं, तो मर्द वैसे ही नीचे दब कर रह रहा है आजकल। एक्सेप्शन प्रूव दी रूल। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सब कुछ 100% हो रहा है, एक्सेप्शन प्रूव दी रूल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या इस पूरे सागा जो हुआ है लड़के का जिक्र आया कहीं? क्यों नहीं आया? सवाल उठता क्यों नहीं आया? कहाँ था वो लड़का?
क्या ऐसा हुआ कि लड़की को मार दो लड़के को छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता पाकिस्तान में। और जो लोग कहते हैं ना कि लड़कों को बहुत एज है, कोई एज हासिल नहीं है सर। 9 to 5 जॉब कर ले, मैं कहता हूँ किसी भी लड़के से पूछ लो, कोई भी 9 to 5 जॉब के लिए नहीं मरता। मुझे समझ नहीं थी लड़कियां पागल है, वो मर रही होती है कि हमने 9 to 5 जॉब करनी है, हमने नौकरानी बननी है, हमने बस वो बस्ता होकर उठा के बस जाना है और बस इंस्टाग्राम पे रीलें बनानी है कि आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन ब्ला ब्ला ब्ला। किसी भी लड़के से पूछो ना इस वक्त, जो भी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़का है उससे पूछो कि तुम 9 to 5 जॉब करना चाहते हो, वो थप्पड़ मारेगा तुम्हें। हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो घर बैठ के रोटी कमाए, बाहर जाना किसी का शौक नहीं है। पता नहीं लड़कियों का शौक होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़के हैं ना आज, जिस मर्जी लड़के से पूछ लो कि यार अगर तुम्हें ऑनलाइन काम मिलता है तुम उसको प्रेफर करोगे या तुम 9 to 5 जॉब दोगे? 90% जो लड़के होंगे ना वो ऑनलाइन जॉब को प्रेफर करेंगे। वो घर बैठ के काम करना ज्यादा ईजी होता है बनस्बत पहले 9 to 5 जॉब करो, सुबह 6 बजे उठो, नाश्ता करो, ट्रैफिक में फंसो, पेट्रोल भी आपको पता है 270 का हो चुका है। दूसरी बात मैं ये कह दूं, एक और चीज जो पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी शादी के मामले में लड़की के कोई पूछा नहीं जाता, और तो लड़कों से कौन सा पूछा जाता है। अगर आपको पता है पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कोई लड़का अपनी बरादरी से हट के लव मैरिज करे उसको निकाल दिया जाता है। ये कोई ऐसी मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने बयान किया, बट ये नॉर्मल सी बात है। मेरा एक दोस्त था अभी भी है, मैं ऐसे उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे बात बताई। मैंने उससे पूछा कि हाँ तुमने शादी करनी है, कब करनी है, किससे करोगे, लव मैरिज करोगे, ये वो फैंसी शुगल मिला मैं उससे मचा रहा था। मैं तो उसने मुझे बात की, उसने कहा यार मेरा एक भाई था, है अभी भी, उसने लव मैरिज की है और हमने उसको खानदान से निकाल दिया। मतलब मैंने कहा क्या? उसने कहा हाँ यार वो उसने लव मैरिज की थी तो हमने ना उसे खानदान से निकाल दिया। लव मैरिज करने पे लड़का है, खानदान से निकाल दिया, अब वो नहीं मिलता। और इस तरह के केसेस आपको लाखों मिलेंगी। एक मैं देख रहा था इंडिया में भी हुआ था, वो केबीसी अमिताभ बच्चन का शो है, उसमें ना वो बंदा खेलने आया तो वो उसने लव मैरिज की थी, तो वो कहता अमिताभ बच्चन से सर मैंने लव मैरिज की है तो मुझे घर वालों ने निकाल दिया इसलिए कि मैंने जो लव मैरिज की और अपनी कास्ट से बाहर शादी की। फिर अमिताभ बच्चन ने कहा, वो भाषण दिया अमिताभ बच्चन ने कि ये आपकी बहू है, ये वो आपको ना केबीसी का आप देख लें जो लास्ट सीजन हुआ है उसमें ये एपिसोड कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो ये तो इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा कॉमन मसला है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? फेमिनिस्टों को नहीं पसंद ना यार, फेमिनिस्टों को नहीं पसंद, विमेन एम्पावरमेंट LGBT की वाले वालों को नहीं पसंद, व्यूज नहीं मिलेंगे ना, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यार लड़कों को भी तकलीफ होती है, वो लड़के भी जलील होते हैं, वो ना व्यूज मिलेंगे, ना TRP मिलेंगे, ना लाइक्स मिलेंगे, ना कमेंट्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ना सेंटीमेंट मिलेगा, तो उसको फिर डिग्रेड कर दिया जाता है। ऐसे आपको लाखों मिलेंगे। ऐसे एक और मेरा दोस्त था, वो मतलब गुज्जर फैमिली का था, उसका भी यही हुआ। कहता वो मतलब मेरे भाई को भी निकाल दिया, लेकिन शादी धूमधाम से की अकॉर्डिंग टू वो जो गुज्जर का जो भी रिवाज होता है, लेकिन उस लड़के को निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। तो अगर आपको लग रहा है ना कि पाकिस्तान में लड़कों को सारा एज हासिल है और लड़कों को एज हासिल नहीं है, ये भी गलत है। इसमें ड्रामे का मैं बहुत बड़ा कहता हूँ कि ये जो हम एडवाइन ये ऐसे दिखाते हैं कि जी लड़की बहुत वो मिस्कीन है और लड़का बड़ा हिटलर मोड पे आया है। ये आपको जाके देख लो बाहर जाके। अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इधर माइक पकड़ो, बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। हमारा ये है कि हम ना कोई एक केस होता है उसको पढ़ने पे सारा सबको उसी से लपेट देते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला हिसाब होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर ब्रैकेट के अंदर अगर 1000 ट्रिलियन भी वैल्यू हो ना और अगर ब्रैकेट के बाद 0 लिख दो तो अंदर की सारी वैल्यू 0 हो जाती है। वो वाला हिसाब हम करते हैं। अब जो बलोचिस्तान वाला केस हुआ है मैं मानता हूँ वो गलत हुआ है। अब इसके ऊपर मैं वो देख रहा था कि पता नहीं उसकी जो लड़की थी, अगेन लड़के का ना खानदान आया ना लड़का खुद आया, मतलब उसकी ना वीडियो आई ना उसकी कोई क्लिप आया, इवन पिक्चर तक नहीं आई सर उस लड़के की जिसको 9 गोलियां मारी गई हैं। तो उस लड़की की माँ का बयान आया कि मैं खुद चाहती थी कि वो मर जाए। सारी बात है फिर इस तरह का, जब आप ट्राइबल सिस्टम में रह रहे हो तो आपको पता है फिर आप बड़ा दबक के रहने होता है। सारी बात है वो बूढ़ी औरत क्या ही करती है, वो कहती है कि हाँ यार बहुत बुरा बता कि वो ट्राइबल वाले उसको भी आगे मार देते। यहाँ पे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, लेकिन हुकूमत की रेट ही नहीं है कभी भी। वो बलोचिस्तान और KP का ये दो वो प्रोविंसेस हैं कि जब ब्रिटिश राज भी यहाँ पे था तब भी उसकी इतनी प्रेजेंस नहीं थी बलोचिस्तान में और KPK में। आज का जो KP के उस वक्त तो पता नहीं NWF पे या सरहद क्या दिया जाता था। उस वक्त भी ताजे बरतानिया की इन 2 सूबों में रेट नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 2 जो सूबे हैं यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम चलता है। अब ट्राइबल सिस्टम आपको पता है, कबीले के सरदार ने जो कह दिया वही माना जाएगा, और एक कबीला दूसरे कबीले के दुश्मन है। खा एक ही मुस्लिम, खा एक ही मजहब हो, नस्ल भी एक हो, सब कुछ एक हो, लेकिन कबीला डिफरेंट है, लड़ाई होती है। तो कबीले का जरा जो सिस्टम होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि कबीला बहुत छोटा होता है। 50-60 लोगों पे मुश्तमिल एक कबीला होता है या 100 लोगों पे मुश्तमिल एक कबीला होता है। सो इट्स क्वाइट सैड कि जो लड़की मरी है उसको जस्टिफाई तो नहीं हम कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि उस लड़के को भी उतनी ही कवरेज मिलनी चाहिए। मैं तो इस बात पे पिट रहा हूँ कि भाई मरने के बाद भी लड़के को कवरेज नहीं मिलती। लड़की को जरा कुछ हो जाए फौरन मीडिया आ जाता है कवरेज देने के। और सैयद मुजम्मिल जैसे लिबरल और मैं कहूँ मेरे फेवरेट यूट्यूबर है, लेकिन उनकी मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती। मुझे दिखा दे लड़की को, जो लड़का मरा है उसका नाम मुझे बता दे और कितनी उस लड़के को कवरेज मिली है। सारी बात लड़कों के लिए भी तो कोई आवाज उठाने वाला हो ना। ये आपको बहुत बड़ा हार्ड रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको करिकुलम चेंज करना पड़ेगा, आपको लोगों को तरबियत देनी पड़ेगी, आपको स्कूल से ज्यादा आपको एक अलग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहां पे लोगों को तरबियत दी जाए जेंडर्स के बारे में कि मर्द क्या होता है, औरत क्या होती है, इनके जज्बात एहसास क्या होते हैं, मर्द किस तरह डील करता है, औरत किस तरह डील करती है। ये आपको एक जेंडर स्टडी पढ़ानी पड़ेगी तब जाके। और वो भी ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, आपको ये 10-12 साल 20 साल आपको करना पड़ेगा
तब जाके कुछ होगा। उसके बाद खबर आई है कि जी पाकिस्तान में अगेन चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो डॉलर है इस वक्त 280 का। और मैं यार मुझे मतलब हैरानी होती है, मैं बाहर जाके देखता हूँ कोई बात भी नहीं कर रहा। आपको अभी बिजली के बिल आए हैं सबके, मैं कहता हूँ जो बंदा कुछ भी ना चलाए ना, एसी ना चलाए, कूलर भी ना चलाए, उसका भी 10-12 हज़ार बिल आ रहा है, क्योंकि 30-35 रुपए का यूनिट है। और वो मैं कहीं देख रहा था कि 200 यूनिट यूज करो तो 3000 बिल आता है, 201 यूनिट यूज करो तो पता नहीं 8000 के करीब जाके बिल आता है। ये एक यूनिट में ऐसा कौन सा सोने का हम चला लेते हैं पंखा, कौन सी ऐसी सोने की बिजलियां हम चला लेते हैं एक यूनिट के ऊपर के 5000 से ऊपर का बिल आ जाता है हमें। तो अभी ये गर्मियां हैं, सबका 12-15 हज़ार बिल आएगा। और जो लोग बेचारे एसी चला रहे हैं वो तो फिर भाई मतलब किडनियां बेचे अपनी, 30 से 35 हज़ार बिल आ रहा होता है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना अब सोलर सिस्टम का बहुत रवाज हो गया, और ये बहुत अच्छा है यार, स्पेशली लाहौर में। मुझे बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर में बहुत रवाज हुआ, स्पेशली ये तकरीबन 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ हर बंदा सोलर पैनल लगा रहा है। हर बंदा, मतलब मैं तो लल्लू पंजू भी है ना, 1.5 मरले का भी घर है ना, तो उसने अपने घर से बड़ा उसने सोलर पैनल लगाया होता है। क्या करे यार, सुना है कि सोलर पैनल काफी सस्ता हो चुका है, करीबन 3-5 लाख का आप छोटा सिस्टम लगा सकते हो, शायद इससे भी सस्ता आप सिस्टम लगा सकते हो जो 5-6 kV का एक होता है। तो काफी अच्छी चीज है ये। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सब्सिडाइज करे, स्पेशली जो आपका सिंध का एरिया है, आपका जो साउथ पंजाब है, तो वैसी बिजली नहीं आती, उधर तो वैसे इतनी गर्मी होती है यार, उधर तो सर्दियों में गर्मियां होती है, इतनी वहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है, तो वो तो बेस्ट एरिया है। या बलोचिस्तान कर लें या सिंध कर लें या साउदर्न पंजाब के लिए, ये तो बेस्ट एरिया है सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए। तो हमें तो ये चाहिए। आखिर में खबर ये आई है कि जी बारिशें आपको पता पाकिस्तान में हो रही हैं, और तकरीबन 200 से ज़्यादा बंदे मर चुके हैं बारिशों की, ये जो भी पाकिस्तान में सागा हुआ है। और ये हर साल फिर सैलाब आ चुका है। अभी वो सुना था कि हफ्ता पहले रावलपिंडी में इतनी तेज़ बारिश हुई है कि वहाँ पे DHA रावलपिंडी जो मतलब पोशिश तरीन एरिया, वहाँ पे 5-5 फुट पानी की जमा है, 4-4 फुट पानी जमा है। अब वो फिर लैंड स्लाइडिंग है। वो मैं उधर देख रहा था कि वो फैडी मेडोज में बंदे फंस गए। एक तो मुझे पाकिस्तानी की समझ नहीं आती, भाई आपको क्या शौक है कि आपने पाकिस्तान के पहाड़ देखने। अप्रैल मई जून ये 3 बेस्ट टाइम होते हैं, अप्रैल मई जून। अप्रैल से गर्मी आना शुरू होती है और मई जून टका के गर्मी होती है, तो आप चले जाए नॉर्दर्न एरियाज में। यार जुलाई अगस्त में आप जा रहे होते हैं भाई, ये तो वैसे ही मैं कहता हूँ खुदकुशी है। जुलाई अगस्त में जाना खुदकुशी होती है, क्योंकि जारी बात बारिशें हो रही होती है, लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है, और वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी तो है नहीं, यू आर एट योर ऑन। अब वहाँ पे बंदे फंसे हैं तो फिर रेस्क्यू गई है, रेस्क्यू टीम गई है, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है। मतलब पाकिस्तानी की भी समझ नहीं आती भाई, 2-3 महीने रुक जाओ। अच्छा मुझे अपनी कौम की समझ नहीं आती, अप्रैल मई जून इन महीने नहीं जाना, जुलाई अगस्त में जाएंगे जब बारिशें होती हैं, या फिर डायरेक्ट नवंबर दिसंबर जाएंगे जब बर्फबारी होती है। यार बंदा थोड़ा सा क्लाइमेट को देख के, थोड़ा वेदर को देख के जाता है यार। अब फिर तकरीबन, और ये हर साल की कहानी है, बारिशें होती हैं 200-300 बंदा मर जाता है, 3 से 4 महीने का साइकिल होता है ये आपका बारिशों का, तो 300-500 बंदा मर जाता है। सर्दियां आती हैं गैस नहीं आती, गर्मियां आती हैं तो बिजली नहीं होती। तो मुझे लगता है एक ही लूप है, हम उस लूप पे, जैसे पाइथन में लूप होता है ना, वो लूप पे हम चली जा रहे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।